वेलकम टू मैथ्स विद रेवियोलॉजी। कक्षा 7 चैप्टर है आपका 13 और नाम है घातांक और घात। इसका हम आज अध्ययन करेंगे और इसकी पहला जो चैप्टर है वो है इसका 13.1, उसको हम सोल्व करेंगे। 13.1 का पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको जो संख्याएं दे रखी है उसकी घात लगा रखी है, आपके लिए नया हो सकता है, तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में कंसेप्ट के साथ हर वो चीज़ समझाते जाऊँगा ताकि आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। अब सबसे पहला आपका सवाल है 2 की घात 6। इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो 2 की पावर 6, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 की घात 6, यानी कि इसके ऊपर घात लगा रखा है, 2 की घात 6 लगा रखा है, यानी कि इसका मतलब है कि जो ये 2 है ना वो 6 बार लिखा गया है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से आपको इसको समझना है। 2 की घात 6 को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 की घात 6 लगा रखा है, तो यानी कि 2 को 6 बार लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 2 को गुणे के रूप में 6 बार लिखेंगे। फिर देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। कितनी बार हो गया? 5 और ये 6, देखा, 3 और 3 6 बार। अब इसको आपको गुणा करना है। गुणा कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपको भी बोलना है कि 2 का गुणा 2 से कितना हुआ? 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 100 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि इसका फाइनली आंसर आता है आपका 64। ये आपका आंसर आता है। इस प्रकार से आपको ये इसको करना है, 64 इसका आंसर आएगा। तो आपको ना इसको इस प्रकार से लिख के सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि 2 को 6 बार लिख के हमने सोल्व करा। इसी प्रकार से आप सब सवालों को इसी प्रकार से लिखते जाएंगे और मैं आपको हर सवाल अच्छे से समझाते जाऊंगा। अगर कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, उस पर मैं अच्छे से एक नई वीडियो भी बना सकता हूँ, तो जैसे आपकी इच्छा। अब यहाँ लिखा है 9 की घात 3। अब 9 की घात 3 मतलब 9 को 3 बार लिखा गया होगा, तो हम भी 3 बार लिख देते हैं। 9 को 3 बार ये लिख दिया। अब 9 को 9 से गुणा करो, कितना आता है? 9 9 81 यहाँ से आया। अब 81 को वापस 9 से गुणा करना नहीं आता है तो आप यहाँ से करके देख लेंगे साइड पे, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब 9 8 है 72, ये 72, इस प्रकार से कितना बना इसका? 729 बना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका कि इसको गुणा करने पर बनता है 729 बनता है, और ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते तो तीसरा सवाल करते हैं। इसी का तीसरा है। तीसरे में हमसे कहा गया कि 11 की घात 2 है, तो 11 की घात 2 मतलब 11 को 2 बार लिखना। आपको पता है अगर आप गुणा करके देखोगे इधर 11 को इस प्रकार से, तो बनता है 11 11 121 बनता है, ठीक है। आप गुणा करके देख लेना, इस प्रकार से बनता है। इसका फाइनली आंसर बनता है आपका कि 121, और ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी ऐसा ही करना है कि 5 की घात 4 माने 5 को 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 4 बार लिख देता हूँ, ओके। अब देखिए कैसे होगा। 5 को 5 से किया 25, फिर यहाँ से 5 को 5 से किया 25, और फिर 25 को 25 से। ऐसा नहीं आता हो तो इसको एक एक भी करके देख सकते हो यहाँ से कि 5 25, 25 पंजे 125, और 125 को वापस 5 से करना, इस प्रकार से, ठीक है। साइड पे लिखिए 5 25 होगा, हासिल का 2 बनेगा। फिर 5 को 2 से करोगे, 5 उन्नीस 10, 10 2 हासिल का 12, 12 का 1 हासिल का 1, फिर 5 एकम 5 और 1 6, कितना बना? 625, 625 बना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका आंसर 625, ठीक है। 625 आपका आंसर आता है। इस प्रकार से पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब दूसरे सवाल में अपने से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में। देखो अब यहाँ पर इन दोनों सवाल में क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि इसमें अपने को इसके मान निकालने थे, तो क्या मान निकालने थे? जैसे अपने को दे रखा था, इनके घात के रूप में दे रखा था, तो हमने इसको सोल्व करके लिखा। अब अपने को क्या कर रहा है कि खुला करके दे रखा है, इसको खुला दे रखा था, हम इसको खुले को घात के रूप में बनाएंगे। यहाँ कितनी बार 6 लिखा हुआ है देख पा रहे होंगे आप, 4 बार 6 लिखा हुआ है। तो इसका आधार क्या हुआ? आधार हुआ इसका 6। 6 को कितनी बार लिखा है? 4 बार, तो इसकी घात हुई 4। माना घात का मतलब है वो संख्या कितनी बार लिखी जा रही है। तो इस पहले को इस प्रकार से लिखा जाएगा 6 की घात 4 के रूप में। अब दूसरे को कैसे लिखेंगे? टी है तो टी को पहले हम लिख देते हैं, टी इस प्रकार लिखा हुआ है, और कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा है, तो इसकी घात 2 लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरे में क्या करना है आपको कि बी है, इसका आधार बी है, और बी को कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार
चौथा भी कर लेते हैं हम चलते चलते। चौथे में क्या कर रखा है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें 5 2 बार है और 7 3 बार है। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि 5 तो 2 बार है ना, 5 2 बार है गुणा, और गुणा 7 3 बार है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसका अगला वाला करते हैं हम। उसमें क्या कर रखा है कि 2 भी है और ए भी है। तो क्या करेंगे हम, 2 2 बार है, ठीक है, 2 को 2 बार लिखा है, गुणा करके ए को 2 बार लिखा हुआ है वापस। ठीक है, मैं अच्छे से वापस लिख देता हूँ। तो आपको भी इस प्रकार साथ साथ में मेरे साथ में लिखते जाना है, ताकि आपको फिर से सवाल करने में दिक्कत ना हो। 2 की घात 2 है गुणा ए की घात 2 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका छठा सवाल। छठे में क्या लिखा है, ए लिखा है। तो कितनी बार है, 3 बार तो ए है, और 4 बार सी है, और 1 बार डी है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ए कितनी बार है, 3 बार, 3 लगा दी घात, गुणा बी कितनी बार है, बी नहीं है, अब सी है, सी की घात कितनी है, सी 4 बार है, तो सी की घात 4, गुणा डी कितनी बार है, डी 1 है। अब डी की घात 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन लगा देनी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका ये सवाल होता है। अब बढ़ते हैं आगे, हम करेंगे अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। आपको एक संख्या दे रखी है जैसे 512, तो 512 किन संख्याओं को कितनी बार गुणा करने पर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहला ही सवाल करता हूँ मैं। सबसे पहले इस प्रकार से डंडा खींचेंगे, इस प्रकार से। आपको याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा पहले भी किया होगा। 512 सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 से किया तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 हो जाता है, 1 होने का नहीं हो जाए 10 11 बन गया, 11 में 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 का लगाते हैं, 2 का लगाए कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128, फिर देखे 2 का लगाओ, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक, फिर 2 का लगाओ, फिर बनेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32, फिर 2 का लगाओ, यहाँ बनेगा 16 बनेगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ इधर, यहाँ आएगा 16, फिर 2 का लगाओ, फिर 2 8 16, 2, फिर 2 का लगाओ, 2 चौका 8, फिर 2, इस प्रकार से यह हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी बार 2 आया है, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आया, 9 बार 2 आया। तो हमको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है, इस प्रकार से लिखा है। इसको कैसे लिखेंगे हम, तो अपने को पता चल गया कि 2 को 9 बार लिखा है, तो हर जगह 2 ही आ रहा है, तो 2 और कितनी बार लिखा है, 2 को 9 बार लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की घात 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल है। इसमें अपने से कहा गया है कि 343 को, इसको आप कैसे लिखेंगे। आप भी मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठना, और उसको किस तरीके से करेंगे उसको देखते रहना, कैसे बनेगा। इसको भी ऐसा ही करेंगे, 343। अब देखेंगे यहाँ पे पीछे की संख्या 3 आ रही है, तो 3 आने के कारण हम, और फिर अब वापस 7 का लगाओ, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, फिर 7 का, फिर 1 बार। आपने देखा यहाँ पर 7 को 3 बार लिखा गया है, कैसे, तो 7 गुना 7 गुना 7, इस प्रकार से लिखा गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फाइनली हम लिखते हैं 7 की घात 3, क्योंकि अपने को घात के रूप में लिखना है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट 729, इसको करते हैं। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है। 729 को मैं करता हूँ इस प्रकार से, 729। अगर इसमें आपने भाजकता के नियम पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस संख्या का भाग किस में लगाना पड़ता है। यहाँ पर मैं 3 का भाग लगाऊंगा। क्या करूँगा, 3 दूना 6, फिर 1 हो गया 12 बन जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। देखो यहाँ पर वापस 243 बना। अब क्या लेंगे, लेकिन थोड़ा देखो तो यहाँ पर पता चलता है कि 3 का जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 7 21, 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, ऐसा होगा नहीं कि संख्या का भाग जाएगा नहीं। फिर लेंगे वापस 3, तो 3 का बाड़ा कितनी बार, 3 दूना 6, 7 8 2 बचता है, और 3 7 21 यानी कि 27। फिर 3 का लगाओ, फिर 3 का 3 नंबर 27। ठीक है, फिर 3 का लगाओ, तो यहाँ पर आता है 9 और 3, तो 3 आता है वापस, और फिर 3 और फिर 1, कितनी बार आया, 3 2 4 6 1 यहाँ पर 7, यानी कि 3 को हम 7 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर 7 बार लिखा गया है, तो हम भी लिख देते हैं 7 बार। ठीक है, ये हमने 7 बार, 3 3 6 और 1 7। तो किस प्रकार से लिखा गया, 3 की घात 7।
ये आपका आंसर बनता है। अब इन 3 को हमने 7 बार लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सवाल है जिसमें पूछा गया अपने से कि 3125 इसको किस प्रकार से करेंगे आप। तो यहाँ पर इसमें भी उसी प्रकार से करना है अपने को। सबसे पहले 3 1 2 5 अपने को एक चीज़ पता लगानी कि पीछे 5 आने के कारण या तो 5 का जाएगा, है ना। अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है और 10 का भी जाता है। 10 का जनरली 10 का 0 हो तो तब जाता है, लेकिन 5 का तो चला ही जाएगा इसमें, तो हम 5 का लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 का लगाते हैं, है ना। 5 का लगाया तो कितनी बार जाएगा 5 का, तो 5 का 5 अंक 30 और 12 तो 5 दूनी 10 और फिर 5 हम 25। फिर 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। फिर 5 का लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। फिर 5 का, 5 एकम 5 हम 25 और फिर 5। ठीक है, कितनी बार आया, 2 3 4 5, 5 बार आया। तो हम लिखेंगे कि 5 बार हमने 5 को लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ही 5 बार हो गया। तो लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा 5 की घात 5 और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको ये बनाना है, ठीक है। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये। अब नेक्स्ट चौथा सवाल करते हैं हम। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। इन दोनों में से अपने को बड़ी संख्या की पहचान करनी है, कौन सी है। अब लिखा है 4/3 और 3/4, तो हम दोनों को लिखेंगे। यहाँ पर पहला लिखेंगे कि 4/3, तो 4/3 को कैसे लिखते हैं, 4 को 3 बार, ठीक है। और 3/4 का मतलब होता है कि 3 को 4 बार लिखा गया है, ठीक है। अब 4 को 3 बार लिखा गया तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी कि यहाँ से तो बनता है 64। और यहाँ क्या बनेगा, 3 तिया 9, 9 ती 27 और 27 तिया 81 बनता है। अब देखो इनमें से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पर 3/4 बड़ा हो गया। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, 4/3 छोटा है और 3/4 बड़ा है, ठीक है। 3/4 बड़ा है ये वाला, और इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाता है पूरा। ओके, नेक्स्ट अगला करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि 5/3 और 3/5 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो 5/3 को कैसे लिखेंगे, 5 को 3 बार लिखा जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट, अब 5 को 3 बार लिखा जाएगा तो 5 हम 25 और 25 पंजे 125, 125। और 3/5 यानी कि 3 को 5 बार लिखा गया इस प्रकार से। अब 3 को 5 बार लिखा गया तो गुणा कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया क्या होता है, तो अब 81 यहाँ पे लिखो और उसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 एकम 3 और 8 तिया क्या होता है, 24 होता है। तो कितना बना, 243 बना। तो यहाँ लिख देंगे अपन 243, 243 बना। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इसमें से इसमें से। तो आपको पता है कि ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 3/5 बड़ा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 5/3 में छोटा है और 3/5 बड़ा है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है कि 2/8 और 8/2, तो 2/8, तो इसका मतलब समझ गए कि 2 को 8 बार लिखा गया है। और 8/2 को, इसका मतलब है कि 8 को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 64 128 और 128 128 कितना होता है, जोड़ के देख लो, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं। 8 दूनी 16 का 86, 1 2 2 4 1 5 और 2 कितना होता है, 256, ठीक है। 256 बराबर होता है 256। और 8/2 का मतलब 8 को 2 बार लिखा गया, तो कितना बनता है, 8 8 64। तो कौन बड़ा है, 256 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं कि 2/8 और बड़ा है 8/2 से। ये आपका आंसर बन गया, ओके। नेक्स्ट है, इसमें लिखा गया है कि 100/2 और 2 की घात 100, इनमें कौन बड़ा है। अब इतना बड़ा तो कैसे करेंगे, करते हैं इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या करना है, 100 की घात 2, इसका मतलब होता है कि 100 को 2 बार लिखा गया होगा, ठीक है। तो इसका लगभग बनता है 100 के, यानी कि ये
ये बन गया पूरा। लेकिन 2 की घात 100 का मतलब होता है कि अगर 2 की घात 10 है ना, तो उसका मतलब ही बनता है 1028 है ना। 1028 से यही बनता है, तो इसको 10 बार करोगे तो लगभग 10,000 तो बनेगा, और फिर ऊपर 28 तो एक्स्ट्रा चल रहा। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा है, जहाँ तक भी संभव हो वहाँ तक करना है। तो आगे संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि अपने को कौन सा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये वाला बड़ा लग रहा था। अपन लिख देते हैं कि 100 की घात 2 छोटा है और 2 की घात 100 बड़ा है, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें है, इसमें कहा गया है 2 की घात 10 और 10 की घात 2। 2 की घात 10 को लिख सकते हैं अपन, 2 को 10 बार लिखना, ठीक है, 1 2 इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। तो यहाँ क्या बनेगा, साथ में आप गुणा करते जाएंगे। यहाँ से बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 कितना होता है, ये होता है 256, 256 512 और 512 1024 होता है, सॉरी 1024 बना है यहाँ पे, ठीक है। अब 10 को 2 बार, 10 को 2 बार मतलब 10 गुना 10 कितना बना, 10 10 100, या तो 100 ही बना, यहाँ पर 1000 इतना बना, 184 बन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा हुआ, तो क्या लिखेंगे किस प्रकार से इसको, इसको ऐसा लिखेंगे हम कि 2 की घात 10 बड़ा है और 10 की घात 2 छोटा है। यहाँ से इसका मतलब ये बना, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा सवाल कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में, जैसे कि अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी होती है, 2। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी जिसमें 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, फिर 3, फिर आता है 5 और फिर आता है 7। तो इनके रूप में लिखना है इनको। समझ में आ गई बात। जैसे ये, जैसे 7 की घात 3 लिख दिया, 5 की घात 2, ऐसे। तो इनको बनाना है और लिखना है आपको। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि काफ़ी है ईजी। अपन पहला सवाल करते हैं 648 वाला। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ से आंसर जल्दी आ जाएगा आपको। यहाँ से सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य संख्या लेनी है। तो अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के अंदर केवल 1 का भाग जाता है या फिर 2 का भाग जाता है। 2 लेते हैं यहाँ पे। 2 लेने से क्या बनेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 बनेगा, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 बनेगा, ठीक। फिर 2 लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 लेंगे, क्या बनेगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, 2 8 16 बनेगा और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 का नहीं जगह 3 लेंगे, तो 3 दूना 6, ठीक है, और 3 7 21, 27 बना। फिर 3 लेंगे, फिर अब 3 नमा 27, फिर 3 लेंगे, फिर 3 और लास्ट में 3। तो 4 बार 3 आया और 2 बार 3, 2 आया 3 बार। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से इसको लिख देना है, ठीक है। मैं इसको गोल कर देता हूँ, ये आपका आंसर है इसमें, इस प्रकार से। अब इसमें अभाज्य संख्या है। अगर आपको पता नहीं है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं संख्या के अलावा और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा करते हैं 405। अब 405 वाला किस प्रकार से, उसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब 405 के टुकड़े करो, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 आती है, लेकिन 5 होने के कारण इसमें 2 का नहीं जाएगा। तो क्या 5 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल। 5 में 1 का जाता है या फिर खुद 5 का जाता है। तो अब 5 लेंगे, ठीक है, 5 यहाँ पे ले लेते हैं, 5 का लगाते हैं। तो 5 है, 2 संख्या लेंगे, 5 8 40 और 5 एकम 5, एक रेसी बन गया। अब 3 का ले लेते हैं, 3 दूनी 6, 27 ती एक रेसी होता है, आपको पता है, अभी पहले किया था, 27 ती एक रेसी होता है। फिर 3 का लगाएंगे, कितना आएगा, 3 का लगाने के बाद कितना आएगा, 3 नंबर 27 होता है। मैं इधर लिख देता हूँ कि 9 बार जाएगा, ठीक है। 3 नंबर 27, फिर 3 और 1, तो 1 2 3 4 बार, 5 तो 1 बार आया, ठीक है, और 3 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो ये इसका फाइनली आंसर बन गया, ये इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट करते हैं
सबको एक ही तरीके से, लेकिन इसमें कि आपको अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हुए लिखना है। अभाज्य संख्याएं बता दी मैंने कौन सी होती हैं, ठीक है। आप करते हैं 540 वाले का। अब 540 पीछे क्या आ रहा, 0 आ रहा, तो आपको पता चल गया 5 का जाएगा क्या, बिल्कुल जा भी सकता है। अपन लगाए तो एक बार लगा के देखते हैं। 5 का लगाया सबसे पहले, तो 5 एकम 5, फिर 4 होने के कारण नहीं गया तो 0, और 5 8 40 चला गया 108 बार। फिर क्या लेंगे हम, 8 आ गया। अब 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 2 ले सकते हैं। 2 का लगाया, 2 पंजे 10 और 2 चक्के 8। फिर 2 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 2 क्या बनेगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, बनेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बना। 27 दूना 54 होता है। और फिर लेंगे 3, अब 3 नंबर 27, और फिर 3 और 3 और 3, 1 बन गया। 3 कितनी बार लिखा मैंने, 3 बार। 2 कितनी लिखा, 2 बार। तो ऐसे लिखूँगा, 5 को लिखा मैंने 1 बार, 2 को लिखा मैंने 2 बार, और 3 को लिखा मैंने 3 बार। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका लास्ट सवाल है, इसमें कहा गया 3600 को लिखना है। अब 3600 को अंदर आपको कैसे लिखेंगे, 0 0 आ रहा है 3600, इसका मतलब अपन डायरेक्ट इसमें यहाँ कर रहे हैं इस प्रकार से। 2 लेंगे सबसे पहले, 2 लेने के कारण कितना बना, 18 दूना 36 बनता है। फिर 2 लेंगे तो बनेगा 2 नंबर 18, फिर 0 0 2 0, फिर 2 लेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 लेंगे, क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और वापस 2 पंजे 10। अब 2 नहीं ले सकते, अब 5 लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इधर, 5 लेने के बाद ये बनेगा 5 चौक 20 और 5 25, फिर 5 लेंगे, 5 नंबर 45, फिर 3 लेंगे, 3 तिया 9 और फिर 3, ये आ गया। तो देखो 2 को कितनी बार लिखा मैंने, 4 बार लिखा, और 5 को कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ सीरीज वाइज, 2 लिखा गुणा 3 लिखा गुणा 5 लिखा। 5 कितनी बार आया, 5 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया। और 2 कितनी बार आया, यहाँ से देख लो आप, 4 बार आया, 4 बार आया। और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको डरना नहीं और इसको कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं, छठा सवाल है, सरल कीजिए। अब जो लिखा हुआ है उनको सरल करके लिखना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम करेंगे कि 2 गुणा 10 की घात 3। तो पहला सवाल है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, 2 लिखा हुआ है और 10 की घात 3 लिखा, 3 लिखा हुआ है, यानी कि 10 को 3 बार लिखा गया है। 2 गुणा 10 10 10 इस प्रकार से लिखा गया है। अब क्या बनेगा, 10 10 100, और 100 को 10 से करो, कितना बनता है, ये 100 है होता है, और 100 को 10 से गुणा करो, आपको पता है 1000 बनता है। 1000 गुणा 2 तो कितना बनेगा, 2000 बनेगा, 2000 बन गया। तो ये 2000 जो बना ना, ये आपका आंसर है, ये 2000 बना। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सरल करके लिखना है। ये सबसे सरल रूप है, यानी कि इसका 2000 आंसर आता है, अगर इसको सरल करके इसमें बनाना हो तो। नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी इसी 7 को 2 बार लिखेंगे, फिर 2 को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से बनता 49 और यहाँ से बनता 4। तो आपको पता है 49 को आपको 4 से गुणा करना है, क्या बनेगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 और 4 चौक 16 और 16 और 3 19, 196। ये आपका आंसर है, ओके। देन नेक्स्ट तीसरा है 2 की पावर 3 और गुणा 5। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 माना 2 को 3 बार लिखा हुआ है, फिर गुणा 5, 2 दूनी 4 यहाँ से, और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40, और ये आपका आंसर है। ये सबसे सरल तुम लोग। नेक्स्ट है चौथे में आपको करना है 3 मल्टीप्लाई 4 को 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको 4 को 4 बार मतलब 4 बार गुणा करना है। यहाँ से 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 गुणा 4 कर दो, यहाँ से 64 गुणा 4 कर दो, क्या बनेगा, 4 चौक 16 का 86 का 1, 4 6 चौक 24 1 25, 256 बना। 256 गुणा 3 होएगा, 256 गुणा 3 होएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, 256 गुणा 3 कर लो, तो क्या बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 5 तिया 15 ने 16 का 6 हासिल का 1 और 3 दूनी 6 1 7, क्या बना, 768 बना, ओके। ये आपका आंसर 768, ये वाला, ओके। नेक्स्ट है आपका
पाँचवें में कहा गया है 0 और 10 की घात 2। 10 की घात 2 कितना बनता है? 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना कर रहे और ये तो यहाँ से 100 बनेगा और 100 को 0 से करोगे तो 0, तो इसका आंसर आता है 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है। नेक्स्ट छठा है। छठे में क्या कहे? 5 की घात 2 और 3 की घात 3। तो क्या 5 को 2 बार लिखेंगे और 3 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ से बनेगा 5 में 25, यहाँ पे बन गया 25, ठीक है। और यहाँ बनेगा 3 तिया 9, 9 3 27। अब आपको करना है कि 25 को 27 से गुना करना है, तो इधर कर लेंगे हम। यहाँ से मैं यहाँ पे इस तरीके से गुना करके लिख देता हूँ आपके सामने। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको लिख लेना आप, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ 25 और 27 करो। 7 पंजे 35 का 5, असिल का 3, 7 2 14 है ना, 15 16 17 कितना 175 गुना। फिर बनेगा अपना 5 दूनी 10 की 56, हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5 बना। फिर जी बनेगा यहाँ पे 5 और 7 5 12 का 2, हासिल को 1 और बनेगा 225, बनेगा 225। क्या बनेगा? मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को। यहाँ बनेगा 225 और ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। यहाँ पे 48 यहाँ पे आ गया। 48 को 3 से करो, कितना बना? 8 तिया 24 का 8, इसको इससे करना। 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, 4 तिया 12 13 14, कितना बना? 144 बना। ओके, नेक्स्ट है इसका 8वां सवाल। 8 में कहा गया 3 की पावर 2, फिर 10 की पावर 4। तो यहाँ इसको पहले कर लो। 10 दूना 100, 100 यहाँ बना, यानी कि 10 लिख दो पहले, या एक सुपर इसकी, दूसरी इसकी और तीसरी इसकी, कितनी बनी? 4 सुपर बन गई। और 3 दिया 9, 9 यहाँ से, तो 9 के ये सब सुपर लगा दो, 4 सुपर ये, और ये आपका आंसर बनता है ये वाला। ओके, तो इस प्रकार से काफ़ी इजी तरीके से आपको ये सवाल कर लेना है। नेक्स्ट है इसका 7वें में भी आपको सरल करना है, सरल कीजिए लिखा हुआ है। तो सरल कैसे करेंगे हम इनको? 4 की पावर 3 लगा रखी और माइनस कर रखा है। अब आपको देखना है कि उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। देखो, जब घात सम हो मतलब लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, घात सम होगी तो उत्तर आएगा प्लस में, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब घात विषम होगी तो इसमें आएगा नेगेटिव में, ठीक है। ये आपको याद कर रखना है। अब कैसे करेंगे सवाल को? पहला सवाल है 4 की पावर 3 लगा रखा, मतलब 4 को 3 बार लिखा गया है, तो क्या बनेगा? 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या करेंगे? 4 चौक 16, यहाँ से तो प्लस बन गया और 16 को फिर माइनस ही किया, 16 चौक 64 बना और 64 बना माइनस का, इस प्रकार से। पर मैंने आपको एक चीज़ बता दी, जब पावर सम हो तो लगाना है आपको प्लस, और जब पावर विषम हो तो लगाना आपको माइनस। बस इतना याद रखना आपको, सारे सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में पूछा कि 3 और माइनस का 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 3 ये, और यहाँ पर पावर कितनी हुई? 3 तो यहाँ और 1 4 यहाँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनेगा सारा। यहाँ से बनेगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 24। अब माइनस का बनेगा प्लस का बना, देखो यहाँ से इसको गुणा किया तो प्लस का, फिर यहाँ से इसको किया तो माइनस बन गया, फिर यहाँ से इसको किया तो प्लस बन गया, इसलिए आंसर आएगा प्लस का। ओके, थोड़ा इसको एडजस्ट करना, अभी मैं इसको सही कर देता हूँ लिखने में। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल है 3 की पावर 2, तो 3 को मैं लिख देता हूँ, 3 को 2 बार लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी माइनस का, गुणा 5 को भी 2 बार। तो यहाँ से टोटल पावर छोड़ो, 2 इसकी 2 इसकी, कितनी हो गई? 2 इसकी 2 इसकी, 4 बन गई। जैसे को यहाँ से यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, तो क्या बन गया? 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, और 45 को 5 से करना है, इस प्रकार से 45 गुणा 5, क्या बनेगा? 5 चौक 25 का 5, हासिल का 2 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना बना? 225 बना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 225।
25 बना और वो भी प्लस वाला। ओके नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, उसको गुणा कर लेना। तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, मतलब टोटल पावर कितनी हुई, 6 हो गई, मतलब आंसर प्लस में आएगा। यहाँ से तो एक चीज़ कंफर्म हो गई। तो अपने को माइनस को साथ साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने को ऐसा लिख देना है कि मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना। तो 2 को 3 बार, 10 को 3 बार, तो यहाँ से बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से तो 8 बन जाएगा। और इसको गुणा करोगे कितना बनेगा, 10 के 3 सुपर। तो इसका मतलब 8 के 3 सुपर लगा दो, बस ये आपका आंसर है। ये हो गया। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, फिर से पीछे जाना और फिर से एक बार और चलाना, समझ में अच्छे से आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। अब आपको 2 संख्याएं इधर दे रखी है और इसकी तुलना आगे वाले से करनी है। तुलना कैसे करने की, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस प्रकार से देखना है। ठीक है, 10 की घात 12 है और यहाँ पे 8 है, तो आपको पता है ये बड़ा ही होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि 2 जो 0.7 है गुणा 10 की घात 12 है वो बड़ा है, जबकि 1.5 गुणा 10 की घात 8 वो छोटा है। इसी प्रकार से इसमें भी जो 10 की घात 17 है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर निशान लगा देना और ये आपका सवाल होता है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में नहीं भी आए हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हमारे चैनल पर बने रहे, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।